महामारी के दौरान जो कुछ भी हुआ है, कोविड पैंडेमिक के दौरान, वो आप जानते हैं, पीपी किट्स, टेस्टिंग लैब्स, सबका संकट था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट्स नए नए लगाने की दिशा में प्रयत्न हो रहा है। लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी भारत ने कोविड पैंडेमिक के दौरान किया है, आपने देखा होगा रिपोर्ट में, यदि किसी देश की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चर्चा की है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की सराहना की है। तो कोविड पैंडेमिक को जिस तरीके से हैंडल किया, 215 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दे देना दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है, इवन चाइना में नहीं हुआ। वैक्सीन जो बनती नहीं थी भारत में, वैक्सीन बनाया, और बनाया ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को 100 कंट्रीज को मुहैया कराया। यह है भारत। मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख और विश्वसनीयता सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले जब भारत कुछ बोलता था ना, तो दुनिया सुनती नहीं थी, और आज जब भारत बोलता है ना, तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, रशिया और यूक्रेन या क्राइसिस के बारे में। आवाज उठती थी भारत के उन परिवारों से जिन परिवारों के बच्चे वहां के मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। बाहर उनको लाओ, बाहर लाओ। लेकिन जो काम भारत ने किया है, दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। और मैं इसे अपने प्रधानमंत्री की एक साख, क्रेडिबिलिटी जो सारी दुनिया में बनी है, उसको श्रेय देना चाहता हूं। कौन है कि वार जोन को वार को रुकवा दे? 4.5 घंटे तक वार जोन में कोई युद्ध नहीं होगा। न यूक्रेन हथियार छोड़ेगा, न रूस हथियार छोड़ेगा। और यह फैसला कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर ली, अमेरिका कहीं बीच में ना आ जाए इसलिए मिस्टर बाइडेन से भी बात कर ली, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात कर ली। और थोड़ी देर के लिए वार जोन में युद्ध रुक गया, और 22,500 अपने छात्रों को लेकर हम भारत की धरती पर आए। अरे भाई, कोई बात हमारी काटे तो कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मैं कह सकता हूं। और केवल कोई ताकत, बाहुबल के कारण यह ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी हो, ऐसा नहीं है। हम बहुत बाहुबली नहीं है, और बाहुबली हम बनना भी चाहेंगे तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बाहुबली बनना चाहेंगे। मैं कह सकता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर की ग्लोबल लीडर के रूप में जहां पर इमेज बनी है, वहीं पर क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस भी सारी दुनिया में बनी है। यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा जो सारे देश और दुनिया में बनी है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इतना अब तो हम विश्वास पक्का हो गया है कि यदि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो भारत की दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप कहेंगे क्या टॉप 3 तक ही रहना चाहते हैं? टॉप 3 नहीं, हम तो टॉप 1 ही रहना चाहते हैं। लक्ष्य वही है, लक्ष्य वही है। हम करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा इसी युग में, इसी अमृतकाल में मार्ग प्रशस्त होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। और मेरा पूरा विश्वास है भारत एक ऐसी महाशक्ति बनेगा जहां वेल्थ भी होगा और विजडम भी होगी। केवल वेल्थ रहने से काम नहीं चलेगा, विजडम भी होगा। एक संकल्प लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः रिपब्लिक भारत मीडिया, अर्णव जी, ऐश्वर्य जी या पूरी टीम, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने, आपकी मीडिया ग्रुप ने एक साख बनाई है, एक आपने विश्वसनीयता बनाई है। आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी जब बातें लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों का एक विश्वास पैदा होता है कि हमारे अंदर भी कोई क्षमता है, हम भी कुछ कर सकते हैं।
मनोबल ऊंचा करके तो आपने देखा होगा जब युद्ध होते हैं तो नारे लगाए जाते हैं हौसला बुलंद करने के लिए। हम आगे बढ़ें, भारत निश्चित रूप से वह दिन आएगा जो फिर से महाबली नहीं विश्व गुरु बनेगा। और भारत दुनिया का अकेला देश है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस देश की धरती से, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, हसरत यही है, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए हम बनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।